नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं लिविंग रूम डिजाइनिंग का लेसन नंबर 5। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस बने बनाए लिविंग रूम के अंदर कैसे हमने फर्नीचर को सेट करना है और उसका क्या साइज और क्या डायमेंशन रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फर्नीचर के अंदर मटेरियल्स अप्लाई करना सिखाऊंगा, वो भी वी-रे की हेल्प से। तो सबसे पहले चले जाते हैं सोफे पर। जो हमारे सोफे का क्लॉथ मटेरियल है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं, तो इसके लिए प्रेस करेंगे M और यहाँ पे न्यू मटेरियल हम क्रिएट कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्टैंडर्ड के अंदर और उसके बाद वी-रे में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे वी-रे MTL पर। देन ओके, वी-रे MTL पर क्लिक करने के बाद डिफ्यूज के आगे जो नन बटन है इस पे क्लिक करेंगे। देन जाएंगे बिटमैप पर। ओके, अब बिटमैप पे जाने के बाद एक फोल्डर आपने चूज करना है जिसका नाम है मैप्स। ये फोल्डर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और इन टेक्सचर्स को यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट क्लॉथ टेक्सचर है जिसको मैं ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ब्लरनेस है वो मैं कर दूंगा 0.9। देन वापस चले जाते हैं बैक में और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर जाएंगे। रिफ्लेक्शन में हम अमाउंट देने वाले हैं 12 तक। देन ओके, इसके बाद जाएंगे रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस के अंदर जिसमें अमाउंट आएगी 0.3 और सब डिफ्स के अंदर जाएंगे जिसमें अमाउंट हम रखने वाले हैं 16 तक। इसके अलावा राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल रिफ्लेक्शन आएगा जिसका यहाँ पे लॉक मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं फ्रैक्शनल IOR को चेंज कर सकूं। यहाँ पे हम अमाउंट रखने वाले 3.0 और नीचे बॉटम में जाके यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा BRDF का, जिसके अंदर हम ब्लिंक की जगह पर रखने वाले हैं वर्ड ऑप्शन। तो इस टाइप का हमारा ये टेक्सचर विजिबल होगा। इसके अंदर थोड़ा सा हमें बम्प और अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसमें डेप्थ दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम चले जाएंगे मैप्स के अंदर और जो हमने टेक्सचर क्रिएट करा था इसको हम ड्रैग करके ले जाएंगे बम्प के बिल्कुल सामने। देन नन पे ड्रॉप कर देंगे और इसका ऑप्शन हम रखने वाले हैं इंस्टेंस। देन ओके, इसमें बम्प के अमाउंट हम रखेंगे 22 तक। तो कुछ इस टाइप की डेप्थ दिखने वाली है इस टेक्सचर पे। ओके कर देंगे और जितने भी हमारे सोफे यहाँ पर अवेलेबल हैं इन सोफों को हम सिलेक्ट करके इस टेक्सचर को अप्लाई और शो कर देंगे। तो टेक्सचर तो हमने अप्लाई कर दिया है। इसके अंदर जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप का ये मैप दिखने वाला है। बट इन सोफों के अंदर अगर मैं इंडिविजुअली आपको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा तो इसमें UVW मैप भी अप्लाई करा हुआ है। UVW मैप से क्या डिफरेंस है कि जो मैंने टेक्सचर क्रिएट करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल में जो टेक्सचर थे वो कुछ इस टाइप के शो कर रहे थे, यानी कि इसे मैंने जब एडिटेबल पॉली से बनाया था तो कहीं ना कहीं आपको टेक्सचर इसके अंदर स्ट्रेच होते हुए दिखाई देंगे और कहीं कहीं टेक्सचर इसका स्ट्रेच हो रहा है। तो जब हम इसका UVW मैप ऑन कर देते हैं और यहाँ पे बॉक्स में जाके इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देंगे 1 by 1 by 1, तो हर साइड से इसके टेक्सचर का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी ही अमाउंट सभी सोफों के अंदर रखनी है। अब इसके बाद आ जाते हैं टेबल पर। टॉप व्यू से इस टेबल को थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लूं। ये मैं सोफे को सिलेक्ट कर लेता हूं और Alt Q का इस्तेमाल करके इसे मैंने आइसोलेट कर दिया है ताकि मैं अलग से इसमें टेक्सचर वगैरह क्रिएट कर सकूं और आपको प्रॉपरली दिखा सकूं कि कैसे टेक्सचर क्रिएट हो रहा है। तो सेकंड टेक्सचर यहाँ पे हम वुड का रखने वाले हैं और ये वुड टेक्सचर हमारा प्रीवियस टेक्सचर ये अप्लाई होएगा जो कि मैंने वॉल पर और विंडो पे दिया था। ये हमारा वुड टेक्सचर है, इसे मैं इस टेबल पे अप्लाई करूंगा और नीचे जो इसके स्टैंड्स दिखाई दे रहे हैं इन स्टैंड्स पर भी मैं सेम टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा। अब बात आती है टॉप के इस ग्लास की। इसे मैं ग्लास के अंदर शो करने वाला हूँ, तो इसके लिए एक डिफरेंट ग्लास में क्रिएट करने वाला हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने ग्लास आपको मटेरियल बनाना बताया था वो था इंडोर और आउटडोर विंडोज के लिए। लेकिन अब जो मैं ग्लास बनाने जा रहा हूँ वो है डेकोरेटिव ग्लास, यानी कि इसके अंदर आपको ग्रेडियंट भी देखने को मिलेगा और थिकनेस भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं। देन क्लिक करते हैं वी-रे MTL पर। डिफ्यूज कलर को हम करने वाले हैं प्रॉपरली ब्लैक। देन इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन अमाउंट है वो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, तो इसके अमाउंट में रखूंगा 210 तक। देन ओके, और इसके बाद हम चले जाते हैं फ्रैक्शनल अमाउंट पर। ये लॉक हमने ऑफ कर दिया और यहाँ पे फ्रैक्शनल IOR में दे देता हूँ 2.0। देन इसके बाद मैक्स डेप्थ में जाएंगे जिसके अमाउंट होगी 7 तक।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फ्रेशनल का, जिसके थ्रू हमारा ग्लास ट्रांसपेरेंट होएगा। यहाँ पे जो नन बटन है इसमें जाके मैं क्लिक कर दूंगा ग्रेडियंट पर, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ एक ग्रेडियंट रिफ्लेक्शन भी देने वाला है। तो यहाँ पे जो 3 कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसे मैं RGB के अकॉर्डिंग क्रिएट करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हमने रेड कलर ले लिया और इसको कर दिया लाइट एंड रेड। ओके, इसके बाद ग्रीन में चले जाते हैं, ये ग्रीन कलर हमने ले लिया और इसको भी हमने लाइट एंड रखा। और इसके बाद कलर 3 में चले जाते हैं, यहाँ पे ब्लू के अंदर चले गए और इसे भी लाइट एंड ब्लू कर दिया। देन ओके, तो ये हमारा RGB लाइट टोन के अंदर क्रिएट हो चुका है। देन इसके बाद वापस से बैक चले जाते हैं। अब हमारे इसमें इसके अलावा यहाँ पे आता है IOR। तो IOR की अमाउंट हम देंगे 1.75 और जो ग्लॉसीनेस है, ग्लॉसीनेस के अमाउंट हम देने वाले हैं बहुत ही कम डिफरेंस के अंदर 0.98। देन इसके बाद जो मैक्स डेप्थ है इसको भी हम सिमिलर रखने वाले रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि 7। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट BRDF जो हमारा ऑप्शन है इसके अंदर हम इसे रखने वाले हैं फॉन्क। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में ऑन कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि इस टाइप का ये सॉलिड ग्लास हमारा क्रिएट होने वाला है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसमें जब मैं मैप्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे बम्प की अमाउंट भी इसकी चेंज करनी है। बम्प की अमाउंट मैं रखने वाला हूँ 5 और इसी के ठीक नीचे आता है डिस्प्लेस के अमाउंट में रखूंगा 7। तो आप देखोगे कि ग्लास की थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो ये है हमारी डेकोरेटेड ग्लास की सेटिंग। देन अब ग्लास को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, बट यहाँ पे हमारे जो कलर है वो अभी भी विजिबल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एम प्रेस करके यहाँ पे जो हमारी रिफ्रैक्शन अमाउंट थी, ये रिफ्रैक्शन अमाउंट, इसको मैं कर दूंगा 240। देन ओके, तो इस टाइम हमारे इस ग्लास के अंदर मटेरियल भी अप्लाई हो चुका है, प्लस ये ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। यहाँ पे आइसोलेट ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। तो हमारे टेबल का मटेरियल बन चुका है, लेकिन सोफे के जो पाए हैं यानी कि जो इसके पैर हैं, इसको हमें डिफरेंट मटेरियल देना पड़ेगा और आई थिंक ये वुड के अंदर ही बेटर लगेगा। तो इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे ग्रुप को ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये सोफे मैंने ग्रुप करे हुए थे। इनके चारों पैरों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद एम से मटेरियल के अंदर जाके इसमें भी वुड टेक्सचर अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद जो हमारा ग्रुप था वो क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टीवी की तरफ। यहाँ पे टीवी का फर्स्ट ये जो मटेरियल है इसको हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए प्रेस करेंगे M। अब इसके अंदर भी हम वुड का टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। कुछ इस टाइप का ये टेक्सचर शो करेगा। यहाँ पे भी जो अमाउंट है वो लेंथ विड्थ हाइट के अंदर मैं सिमिलर रखूंगा UVW मैप में, और ऐसे ही सेम जो पीछे की बैक वॉल है इसकी भी लेंथ विड्थ हाइट UVW मैप के अंदर मैं 1 by 1 रखने वाला हूँ। देन बात करें अगर टीवी की, तो M प्रेस करते हैं, एक न्यू मटेरियल हम क्रिएट करेंगे PVC प्लास्टिक ब्लैक कलर का। तो ब्लैक PVC प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे और VRAMTL पे ओके कर देंगे। देन इसके बाद डिफ्यूज के अंदर जाएंगे और डिफ्यूज में लेंगे प्रॉपर ब्लैक कलर। देन इसके बाद रिफ्लेक्शन के अंदर सेम अमाउंट होएगी 210 और इसके बाद रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस के अंदर हम अमाउंट रखेंगे 0.8 और सब डिविजन के अंदर हम अमाउंट रखने वाले हैं 32 और फ्रेशनल IOR इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होने वाला है, यानी कि 1.7। इसके अलावा कोई और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम नीचे BRDF के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ब्लिंक की जगह पर हम इसे कर देंगे फॉन्क। देन इसके अलावा नीचे ऑप्शंस के अंदर जाकर जो हमारा कट ऑफ अमाउंट है इसको हम कर देंगे 0.008। तो ये हमारा मटेरियल बन चुका है PVC ब्लैक प्लास्टिक। इसे अगर मैं आपको बैकग्राउंड के साथ दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपका ये दिखाई देगा। तो मटेरियल हमारा बन चुका है। इस पूरे के पूरे टेलीविजन पर मैं इस मटेरियल को अप्लाई कर दूंगा, प्लस नीचे जो बॉक्स और जो हमारे होम थिएटर के पीछे के फ्रेम है इनको सिलेक्ट करके इन सब के अंदर यानी कि इस पर भी मैं इस ब्लैक कलर को अप्लाई कर दूंगा। अब बचे बाकी के इसके स्टैंड, तो इसके लिए मुझे डिफरेंट कलर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ज्यादा डिफरेंस की जरूरत नहीं है, यानी कि जैसे हमारा ब्लैक PVC प्लास्टिक बना था उसकी जगह पर ग्रे PVC प्लास्टिक चाहिए, तो सिंपली मैं इसकी एक कॉपी कर लूंगा। इसका नंबर मैं डिफॉल्ट 14 ही रहने देता हूँ। इसमें सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा टॉप पर डिफ्यूज कलर ब्लैक था उसकी जगह पर हम इसे कर देंगे ग्रेश के अंदर। 20 अमाउंट काफी है इसके लिए। नीचे इन स्टैंड्स को सिलेक्ट करके, प्लस इस डिस्प्ले और इस कंट्रोल्स को सिलेक्ट करके, प्लस जो हमारे इस होम थिएटर के नीचे के स्टैंड्स हैं, प्लस राइट हैंड साइड में जो होम थिएटर के नीचे के स्टैंड है, इन पर ग्रे कलर अप्लाई कर दिया।
इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो होम थिएटर था इसके नीचे फुटर में ये 4 ब्लॉक्स मैंने क्रिएट करे थे ताकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हवा में लगे, तो इसको भी मैंने ग्रे कलर का कर दिया। प्लस ये जो हमारा बॉक्स क्रिएट हुआ था इस बॉक्स के पीछे भी थोड़ा सा जूम करके ये देखते हैं, ये पीछे भी 2 स्टैंड्स इसके लगे हुए हैं। फिलहाल तो ये रेंडर के अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन कलर कर रहे हो तो पूरे पे कलर करना चाहिए। तो हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर आपको UVW मैप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर्स के अंदर UVW मैप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो नेक्स्ट मटेरियल के अंदर चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 साइडेड मटेरियल, और 2 साइडेड मटेरियल मैं आपको कहाँ पे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर हमने लैंप क्रिएट करा था। लैंप के बॉटम में ये जो फुटर्स हैं यानी कि जो स्टैंड्स हैं, इसके लिए तो मैं वुड टेक्सचर ही अप्लाई करूंगा, तो पूरी की पूरी हमारी थीम यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसमें UVW मैपिंग की जो अमाउंट है वो मैं 1 by 1 ही रखने वाला हूँ सब में, यानी कि जो पीछे की विंडो का फ्रेम था इसकी भी अमाउंट 1 by 1 ही है। अब लैंप के इस क्लॉथ की बात करें, ऐसा मटेरियल तैयार करने वाले हैं जिसमें क्लॉथ का इफेक्ट भी आएगा प्लस उसमें से लाइट भी क्रॉस हो सके। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे स्टैंडर्ड के अंदर और यहाँ पे क्लिक करेंगे वीरे 2 साइडेड मटेरियल में, देन ओके। इसमें हम डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल कर देते हैं, देन ओके। इसमें फर्स्ट हमें एक मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रंट के लिए, तो नन पे चले जाते हैं और दोबारा से वीरे MTL के अंदर जाएंगे और यहाँ पे डिफ्यूज के अंदर जाकर ध्यान से देखते रहना, बिटमैप के अंदर जाएंगे, देन ओके। इसके बाद सेकंड टेक्सचर में यहाँ पे या थर्ड टेक्सचर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फैब्रिक का, देन ओके। तो ये ग्रेइश कलर हम देने वाले हैं इस लैंप के लिए और इसमें भी जो डिटेलिंग है वो 0.9 की रहेगी। बैक चले जाते हैं वापस और यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंट और डिटेलिंग शो करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जो आपका टेक्सचर है उसे आप विजिबल करोगे और दोबारा से बैक चले जाओगे। सो फर्स्ट आपका टेक्सचर बन चुका है। सेकंड यहाँ पर आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कितना ट्रांसपेरेंट रखोगे कि लाइट उसमें से क्रॉस हो सके। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखूंगा 75 वैल्यू तक, देन ओके। और इसे हम अप्लाई कर देते हैं इस लैंप पर, यानी कि जो लैंप का क्लॉथ एरिया है। तो ये विजुअली तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से शायद ही लाइट क्रॉस हो, लेकिन रेंडर के टाइम ये काफी इफेक्टिव होने वाला है। अब ऐसी सेम जो हमारा होम थिएटर है, होम थिएटर के अंदर भी मैं इस सेम टेक्सचर को अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर लाइट नहीं जलेगी। तो इन सभी मटेरियल्स को हम सिलेक्ट करके इसमें भी अप्लाई कर देते हैं सेम ये 2 साइडेड मटेरियल। तो ये हमारी शेप बन चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो हमने मॉनिटर यहाँ पे क्रिएट करा है, अगर आप चाहते हो के नाइट व्यू के अंदर या जब आप नाइट का रेंडर निकालोगे या कम लाइट के अंदर रेंडर निकालोगे तो ये मॉनिटर आपको चलता हुआ और इसमें से लाइट सोर्स क्रिएट होता हुआ आपको दिखाई दे। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करने वाले हैं, पॉलीगन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारी डिस्प्ले सिलेक्टेड है। इसके लिए हम एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे लाइट मटेरियल से ही रिलेटेड है। एक न्यू मटेरियल पे जाते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे वीरे लाइट मटेरियल पर, देन ओके। इसके बाद जो हमारा नन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और जाएंगे बिटमैप पर, यानी कि ये वो मटेरियल है जो कि ग्लो भी करने वाला है और इसमें इमेज भी दिखाई देगी। तो अपना ही बनाया हुआ कोई डिजाइन मैं डिस्प्ले पर शो करने वाला हूँ, जैसे कि ये वोल्वरिन का मैंने डिजिटल पेंटिंग बनाया था। बैक चले जाते हैं और इस मटेरियल को शो कर देते हैं। यहाँ पर आपको वो इमेज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप रेंडर निकालोगे तो वो इमेज आपको विजुअली दिखने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके की, बट ये तो सिर्फ एक सैंपल रेंडर है। अब नेक्स्ट हमने क्या मटेरियल क्रिएट करना है, एक तो मैंने इस वॉल के ऊपर पेंटिंग लगाई थी इनसाइड, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वॉल को कर दूंगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और इसके बाद पर्टिकुलर इस वॉल को सिलेक्ट करके मैं इसमें टेक्सचर अप्लाई करने वाला हूँ। तो एम से मटेरियल के अंदर चले जाता हूँ और नेक्स्ट मटेरियल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर वीरे एमटीएल पर, देन ओके। और इसके बाद डिफ्यूज में जाकर यहाँ पे बिटमैप पे जाऊंगा और सिलेक्ट कर लूंगा जिस इमेज को मैंने अपनी इस वॉल पे लगाना है। सो ये इमेज मैंने ब्लैक एंड व्हाइट वाली ले ली है और इस पे बैक पे जाके मैं इसे अप्लाई और शो कर देता हूँ। बट ये जो इमेज है ये प्रॉपरली मेरी इस वॉल पर सेट हुई हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो एक्चुअल में खराब हो रहा है। यानी कि अगर मैं विजुअली आपको दिखाऊं तो ये लेंथ में थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्टेड पॉलीगन पर ही ऑप्शंस के अंदर जाऊंगा और अप्लाई कर दूंगा UVW मैप। एक बार ही मैप पहले से ही मैंने अप्लाई करा
था, लेकिन अब दोबारा से UVW मैप मैं अप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर सिर्फ इसी एरिया पर। और यहाँ पे जो इसका साइज है वो मैं रख देता हूँ 10 बाय 10 बाय कुछ इस टाइप का है। और जैसे कि मैंने इस टेक्सचर को सिलेक्ट करा हुआ है तो मैं यहाँ पर UVW के अंदर जाके गिज्मो को अगर मैं मूव भी करूंगा तो मेरा सिर्फ टेक्सचर मूव होने वाला है। तो इसे थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया, ज्यादा आगे नहीं करना वरना ये टेक्सचर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे इस गिज्मो को ऑफ कर दिया और अगर आपका टेक्सचर सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से इसे आप कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देना। तो ये मेरी इमेज सेट हो चुकी है इस वॉल पर। अब बात करते हैं इस फ्रंट वॉल की जहाँ पे कई सारी फोटोग्राफ लगने वाली है। तो इसके लिए फर्स्ट मैं PVC ब्लैक प्लास्टिक का मटेरियल सभी के सभी फ्रेम पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो वायर फ्रेम में जाकर यहाँ पर मैं M प्रेस करके सब पर ब्लैक PVC प्लास्टिक अप्लाई कर दूंगा। और इसके बाद विजुअली फिर इसको देखने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। और एक तरफ मेरा ये फोल्डर है जिसके अंदर मैंने अपने कुछ वर्क कलेक्ट करके रखे हुए हैं। इस वर्क को मैं 1 बाय 1 ड्रैग करके, यानी कि जैसे ये इमेज हो गई फर्स्ट, मैंने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पर हमारा जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन विजिबल क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर एक्चुअल में मैंने इसे क्रिएट करा था रेक्टेंगल और एक्सट्रूड की हेल्प से, यानी कि ये प्रॉपरली एक लाइन से बना हुआ मटेरियल है। यानी कि मॉडिफायर्स के अंदर UVW मैप में जाके सिर्फ मैं पे अप्लाई करूंगा कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है एज अ प्लेन इस इमेज को अप्लाई करा देगा। अब जैसे कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट मैंने इंस्टेंस का इस्तेमाल करके क्रिएट करे थे, तो इसमें सिंपल मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। UVW मैप इसमें ऑलरेडी अप्लाई हुआ है और ये सारे के सारे पोर्ट्रेट इमेजेस पर ऑब्वियसली वर्क कर रहा है। लैंडस्केप पे देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। लैंडस्केप पे वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन किसी एक पर अगर मैं UVW मैप अप्लाई कर दूंगा तो सभी ऑब्जेक्ट पर, सभी लैंडस्केप वाले ऑब्जेक्ट पर वो मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो लैंडस्केप वाली इमेज को लैंडस्केप के अंदर और पोर्ट्रेट वाली इमेज को पोर्ट्रेट के अंदर मैं सेट कर दूंगा। ये भी अप्लाई कर देता हूँ। तो सारी के सारी इमेजेस, सारी तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ इमेजेस मेरे वर्क की अब इस फ्रेम पर सेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इस नॉट के लिए, जो कि ग्लास और वुड के बीच में एक पार्ट का काम कर रहा है, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा क्रोम मटेरियल। तो क्रोम मटेरियल कैसे क्रिएट करा जाता है? न्यू स्लॉट में चले जाते हैं और यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर VRMTL पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देन इसके अंदर डिफ्यूज में जाके इसे मैं कर दूंगा प्रॉपर ब्लैक। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए अमाउंट रहेगी 215। रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 0.996, यानी कि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होने वाला है। इसके बाद फ्रेशनल IOR के लिए मैं इसे अनलॉक करके यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ 25। यही सबसे मेन पार्ट है जिसके थ्रू हमारा ये क्रोम मटेरियल क्रिएट होने वाला है। कुछ इस टाइप का ये शो करेगा। देन इसके बाद नीचे ऑप्शन में चले जाते हैं BRDF के अंदर और इसमें लिस्ट में यूज करेंगे वर्ड। इसके अलावा ऊपर जो मैक्स डेप्थ अमाउंट है इसको हम रखने वाले हैं 10। तो ये हमारा क्रोम मटेरियल बन चुका है। अब टॉप व्यू पर चले जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ उन ऑब्जेक्ट्स को जिसपे मैं ये मटेरियल अप्लाई करने वाला हूँ। तो मेरे इस टेबल के बीच में ये छोटे छोटे से 4 सर्कल्स हैं जिसपे मैंने ये मेटल कलर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, शो करने के लिए जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा साइड में जो टेबल, लैंप के नीचे जो टेबल मैंने क्रिएट करा था उसमें भी सेम ये मेटल कलर अप्लाई करना है। अब जरा टेबल की तरफ फोकस कर लेते हैं। इसके अंदर भी सेम M से हम वुड का टेक्सचर पहले अप्लाई करेंगे और इसके अंदर मॉडिफायर्स में जाके हम U प्रेस करेंगे और UVW मैप के अंदर चले जाएंगे। बॉक्स में इसकी अमाउंट रहेगी 1 बाय 1 बाय 1। तो फर्स्ट मटेरियल हमारा क्रिएट हो चुका है। सेकंड जो हमारा डेकोरेटेड ग्लास था, ये रहा हमारा डेकोरेटेड ग्लास। इसको भी हम अप्लाई कर देंगे ऊपर के बेस पर और क्रोम इस पे अप्लाई हो चुका है। तो फिलहाल के लिए तो जितने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करे थे, सिर्फ इन कुछ पार्ट्स को छोड़कर उन सब पर मैं मटेरियल अप्लाई कर चुका हूँ। तो इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके इस पे भी मैं डेकोरेटेड ग्लास का मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। देन इसके अलावा यहाँ पर जो छोटे मोटे डेकोरेशन के पार्ट हमने बनाए थे, इस पे रैंडमली हम कोई सा भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड हो गया, या एक पे मैंने व्हाइट प्लास्टिक अप्लाई कर दिया, एक पे मैंने ब्लैक प्लास्टिक अप्लाई कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट ये मेटल कलर में अप्लाई कर देता हूँ और इन पर भी यहाँ पे भी ब्लैक प्लास्टिक
और वाइट प्लास्टिक, देन वुड और इस पे ब्लैक पीवीसी मटेरियल। देन लास्ट इस स्क्रीन पर मैं अपना लोगो सेट करना चाहता हूँ ऑलराउंडर भाई का। तो यहाँ पर ये मेरा लोगो अवेलेबल है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं मॉडिफाई के अंदर UVW मैप। तो इस टाइम जो मेरा टेक्सचर है वो अपोजिट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सिंपल UVW में से किसी टाइल को आप फ्लिप करके देख सकते हो। तो ये मेरा लोगो यहाँ पे सीधा हो गया। अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर बीन बैग। इस बीन बैग पे भी मैं सेम क्लॉथ मटेरियल अप्लाई कर दूंगा जो कि मैंने सोफे पे क्रिएट करा था, और इसके अंदर UVW मैप अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स के अंदर 1 by 1 by 1। तो कुछ इस टाइप का ये टेक्सचर शो करने वाला है। तो अब हमारा जो मटेरियल्स का सिलसिला है इस रूम के लिए वो अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें कैमरा सेटिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग के डे और नाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन को पुट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अपने लेवल पर जितना इजी टू इजी वे के अंदर आपको उसके आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकूं वो मैं करूंगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।